बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों, पेपर थर्ड है मैथमेटिक्स का, वो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शुरू कर दिया था, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी दैट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग problem may in general consist of linear inequalities. A linear programming problem, two variables may be solved by graphical method. इसका क्या मतलब है कि मैंने ये बताया था कि लीनियर, जहाँ इसमें आ रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर जो गवर्निंग इक्वेशंस हैं वो लीनियर इन नेचर की होती हैं। अगर लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल में हैं तो इस तरह की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यदि, दोबारा समझिए, अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दो वेरिएबल्स अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दो वेरिएबल में है तो इस तरह की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड वी मस्ट नो द रीजन सेटिस्फाई लीनियर इनइक्वालिटीज। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कोई एक प्रॉब्लम है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमने किया था। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाला था और जो गवर्निंग इक्वेशन से जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो इक्वेशंस प्राप्त की थी वो इनइक्वालिटीज के फॉर्म में थी। अब ग्राफिकल मेथड का अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें एक फिजिबल रीजन हमें ज्ञात होना चाहिए। फिजिबल रीजन का मतलब क्या है? क्या मतलब है फिजिबल रीजन का? फिजिबल रीजन में वो सभी पॉइंट्स होते हैं जो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करते हैं। अतः ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम फिजिबल रीजन पहले हम प्राप्त करते हैं। और वो कैसे प्राप्त करते हैं इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये जो हमने सिर्फ ये इनइक्वालिटीज लिए 1 से लेके 5 तक, और इसमें नॉन नेगेटिव कंडीशन हमने जो चूंकि दो वेरिएबल हैं x1 और x2, इसमें नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन अप्लाई किया है जहाँ x1 एंड x2, ये देखिए ये इसमें x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन, तो इनइक्वालिटीज एक तो ये है, दो ये तीन सब है। अब हमें फिजिबल रीजन प्राप्त करना है। फिजिबल रीजन क्या रीजन होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फिजिबल रीजन प्राप्त करने के लिए जितनी भी ये इनइक्वालिटीज हैं 1 से 5 तक, हम इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब ये इसको अगर हम प्लॉट करें एक समतल में जहाँ x1 और x2 ये दो एक्सिस लिए, ये एक्सिस लिए आपस में परपेंडिकुलर है, इसको प्लॉट करने पे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये जो है इक्वेशन इनइक्वालिटी फर्स्ट से प्राप्त हुई, तो हमने इसको नंबर 1 नाम दे दिया। अब इस स्ट्रेट लाइन की कॉरस्पॉन्डिंग या इस इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक रीजन फिजिबल रीजन प्राप्त करना है। उस फिजिबल रीजन में स्थित सभी बिंदु इस इनइक्वालिटी को संतुष्ट करेंगे। वो प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इस इनइक्वालिटी इसमें x1 और x2 का मान हम 0 रखते हैं। 0 रखने पर हम देखते हैं कि यह भी 0 हो जाता है, ये भी 0, 0 + 0 विल बी 0। तो 0 इज ऑलवेज 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 विच इज ट्रू। तो 0, अभी देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा इसमें डायग्राम में मैं दर्शाया है, ये देखिए ये फर्स्ट जो है ये इक्वेशन, ये जो सरल रेखा है स्ट्रेट लाइन फर्स्ट, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब ओरिजिन यह सरल रेखा, कोई भी सरल रेखा, दोबारा कोई भी सरल रेखा किसी समतल को दो भाग में विभाजित करती है। यह सरल रेखा इस पूरे समतल को दो भाग में, एक तो इस सरल रेखा के इस और वो एक भाग हो गया, और एक सरल रेखा के उस और तो दूसरा भाग हो गया। तो कोई भी सरल रेखा, अभी इस सरल रेखा को लें तो आगे बढ़ाएं इधर और इधर, तो ये सरल रेखा इस पूरे समतल को दो भाग में बांट रही है, एक तो ऊपर वाला भाग
और इस रेखा के नीचे वाला भाग। अब अगर हमने इसमें 0 0 पुट किया तो हमने क्या नोट करा कि जो 0 0 जो है दैट इज ओरिजिन, मूल बिंदु जो है इस सरल रेखा के इस वाले भाग में स्थित है। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो अब हमारे पास जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो फिजिबल रीजन इस सरल रेखा के नीचे वाला है। ये हमने ऐसे प्लॉट कर दिया। अब इस इनइक्वालिटी में ये भी शर्त है कि x1 और x2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको तो हम बाद में लेंगे, पहले हम इस इनइक्वालिटी में, तो यह इनइक्वालिटी इस सरल रेखा के नीचे, हमने एरो लगा दिया, नीचे की तरफ इस रेखा के इस और स्थित जो रीजन है वह फिजिबल रीजन है। इस फिजिबल रीजन में स्थित सभी बिंदु के निर्देशांक इस इनइक्वालिटी को संतुष्ट करेंगे। अब इनइक्वालिटी सेकंड पे जाते हैं। इसको प्लॉट करने के लिए हमने इसको समीकरण में कन्वर्ट किया, मतलब इक्वल टू -2 किया। अब इस सरल रेखा को हमने प्लॉट किया तो इसको हमने ये तो नंबर 1 था एंड नंबर 2, ये नंबर 2, ये हमने प्लॉट कर लिया, हमने इसको खींचा, ये सरल रेखा प्राप्त होगी। अब ये इनइक्वालिटी जो है इस इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हम फिजिबल रीजन प्राप्त करेंगे। तो 0 0 यहाँ पुट किया तो 0 0 -0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, बिल्कुल ठीक है। तो ये सरल रेखा टू दो रीजन में, सरल रेखा के इधर वाला एक रीजन, सरल रेखा के उधर वाला दूसरा रीजन। तो सरल रेखा के इस ओर, क्योंकि इस ओर इस जो है उसमें मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु हमने देखा पुट करने पर संतुष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है इस रेखा के इस ओर स्थित रीजन ही उसका फिजिबल रीजन कहलाएगा। तो हमने इस ढंग से एरो कर दिया नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर। इसको प्लॉट करने के इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के पर देखिए नंबर 2, ये नंबर 3, ये 12। इक्वेशन में कन्वर्ट इसको प्लॉट किया, प्लॉट करा तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 ये रहा, ये देखिए चलो, हाँ ये है इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने ये प्लॉट किया। अब हमें इस इनइक्वालिटी थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग फिजिबल रीजन कौन सा होगा, 0 0 पुट किया तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये थर्ड है इसके, ये सरल रेखा इस संपूर्ण समतल को दो रीजन में बांट रही है। भाग एक तो इस सरल रेखा की इस ओर स्थित एक भाग, सरल रेखा के ऊपर से दूसरा भाग। तो सरल रेखा के इस और स्थित भाग में ओरिजिन है, तो ओरिजिन पुट करने में देखते हैं कि इनइक्वालिटी संतुष्ट नहीं हो रही है, तो हम सरल रेखा के ऊपर वाला भाग लेंगे जिसमें ओरिजिन स्थित नहीं है। तो ये हमने एरो करके शो कर दिया। तो इसका तो इस सरल रेखा के ऊपर स्थित जो भी रीजन है उस रीजन के सभी बिंदु इस इनइक्वालिटी को, इस असमीका को संतुष्ट करेंगे। अब इसको करने के लिए प्लॉट करने के, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ये इक्वेशन में कन्वर्ट किया, x1 ये 0 ये आ गया, ये हो गया नंबर 4। अब ये प्लॉट तो कर दिया। अब इस इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग फिजिबल रीजन प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर क्या पुट किया, 0। तो 0 < 4 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा x1 = 0 कहाँ पर आएगा, ये x1 0 x2 पर होगा, x2 पर 0 होगा। तो ये हमारे पास ये x2 जो सरल रेखा है इस सरल रेखा के इस और स्थित है। तो इधर जो इसका इस इनइक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है इस रेखा के लेफ्ट हैंड साइड में स्थित रीजन ही इसका फिजिबल रीजन है। अब इसको प्लॉट करने के लिए x2 = हमने 2 किया, हमने प्लॉट किया, ये 2 हो जाएगा, ये प्लॉट कर दिया हमने। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिजिबल रीजन बात किया, 0 पुट किया, 0 इज ग्रेटर इक्वल 9, 0 2 के से बड़ा नहीं होता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये नंबर 5 कर दिया। तो ये सरल रेखा दो भाग में बांट रही है समतल को, एक तो इस सरल रेखा के ऊपर वाला, एक सरल रेखा नीचे वाला। तो ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाले में तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऊपर वाला। तो इस तरीके से हमने क्या देखा। अब कॉमन रीजन क्या आ रहा है, कॉमन रीजन अगर आप देखें तो क्या आ रहा है, देखिए ये ऊपर ये नीचे, तो ये हो गया। एंड अब देखिए, अब हम x1 = x1 x2 ग्रेटर, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है में x1 x2 दोनों पॉजिटिव, तो हम यहाँ लेंगे इस क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास
एक कॉमन फीजिबल रीजन आएगा, वह उस कॉमन फीजिबल रीजन में स्थित सभी बिंदु इन सभी इनइक्वालिटीज 1 से लेकर 5 तक और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को संतुष्ट करेंगे। तो कॉमन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए एक मिनट, ये 0, ये ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, हाँ ये आ रहा है, देखिए यहाँ पे तो L, ये और ये इस तरीके से हमारे पास इसमें नाम दे रखा है, ये देखिए P Q, ये R और ये S। दोबारा देखिए P Q, इसको हमने R दे रखा और ये S। तो ये हमारे पास में इसको एरो से इसको लाइन खींच के इसको मैंने ये पूरा ये नीचे नहीं आएगा, बस ये यहाँ तक ही रहेगा, ये है। तो दोबारा देखिए P, जस्ट मिनट, P, ये Q, ये पॉइंट R और ये S, P Q, ये पॉइंट R, ये S। तो ये फिजिबल रीजन है। इस फिजिबल रीजन में स्थित सभी बिंदु इस इनइक्वालिटीज और इस नॉन नेगेटिव रेशियो को संतुष्ट करते हैं, तो यह फिजिबल रीजन हो जाएगा, ये कॉमन फिजिबल रीजन है। तो बस आज इतना ही, इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।